हेलो फ्रेंड। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12 का मैथ। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। क्वेश्चन है 10 में, 10 से पहले का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। 10 से इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। 10 में दिया है मैट्रिक्स 3 - 1 - 4 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम आते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, इस मैट्रिक्स का यूज करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विधि द्वारा इस मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालना है, डायरेक्ट इन्वर्स नहीं निकालना है। तो आपका हो जाएगा, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 - 1 - 4 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स मान लिया है। हम जानते हैं, वी नो ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, ये आया कैसे? तो आया इसलिए क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का हम उसके इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई ए इक्वल टू आई। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है आपका, पहले लिख लेते हैं कंसेप्ट। ए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ए इक्वल टू आई ए। ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे। जैसे जैसे हम सोल्व कर रहे हैं उस प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का आप सोल्व कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे 3 - 1 - 4 2, ठीक है, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका 1 0 0 1, क्योंकि 2 × 2 का मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, तो इसके इक्वल टू ही 2 × 2 मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, 2 × 2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। एक को रहने देते हैं, अब चेंज करेंगे, देखेंगे इसके रो या कॉलम में क्या चेंज करने पर यहाँ पे 1 लाना है, क्योंकि इस मैट्रिक्स को हमको आइडेंटिटी फॉर्म में लाना है। इस साइड जो मैट्रिक्स आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम किस तरह से इसको आइडेंटिटी फॉर्म में ला लेंगे सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले हम C1 + 2C2 कर लेते हैं, क्योंकि C1 में 3 + 2, मतलब C1 में यहाँ -1 है तो C1 प्लस, यह कॉलम है, ये कॉलम में C2 है, तो 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 1। इसलिए C1 में हम चेंज करेंगे C1 + 2C2। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आता है। ये आता है कि 3 प्लस माइनस माइनस 2 1, तो 3 - 2 हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ पे -4 +4 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ C2 तो सेम टू सेम रहेगा, -1, उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट लगाना है जो कंसेप्ट यहाँ पे C1 एरो C1 + C2 लगाए हैं, उसी कंसेप्ट का अपोजिट मैट्रिक्स में लगेगा। तो 1 + 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 में तो 0 ही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 0 + 2 में मल्टीप्लाई होगा C2 तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका C2 सेम रहेगा 1। ठीक है, यहाँ पे आपका ए मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। तो करना हमको है, इसको 1 लाना है, इसको 0 लाना है। तो लाएंगे कैसे? सबसे पहले एक लेते हैं, तो ले लेंगे C2 इक्वल टू C1 + C2 कर C2 + C1 कर सकते हैं। C2 एरो C1 + C2 + C1 कर लेंगे। C2 + C1 कर लेंगे। C2 + C1 करेंगे तो 1 - 1 + 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखते हैं, C1 तो सेम रहेगा 1 0, कोई चेंज नहीं। C2 रहेगा तो -1 + 1 कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2 + 0 करेंगे तो 2 ही रहेगा। इस साइड अपोजिट मैट्रिक्स में आते हैं। अपोजिट मैट्रिक्स में करना क्या है? अपोजिट मैट्रिक्स में करना है आपको C1 तो कोई चेंज नहीं होगा 1 2,
1 2 हो जाएगा, तो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 2 हो जाएगा। अब C2 में चेंज करना है, तो 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका। उसके बाद 1 प्लस 2 करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक ए रहेगा ही। एक और कंसेप्ट है, इसको हमको 0 पे 1 लाना है, इसको 1 लाना है, तो C2 में हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 1 आ जाएगा आराम से। तो C2/2 कर लेंगे। C2 में हम C2 अगर 2 कर रहे हैं तो मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या आएगा, C1 तो सेम रहेगा 1 0, इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, 0 में तो 0 ही होगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका। इक्वल टू अपोजिट मैट्रिक्स, अपोजिट मैट्रिक्स में इसके इक्वल मैट्रिक्स में हो जाएगा आपका C1 तो 1 एंड 2 रहेगा ही। अब इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 होगा। इसमें हम अगर डिवाइड कर रहे हैं, इसमें हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 3/2, 1/2 3/2 आ गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स यहाँ रहेगा, गिवन है ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, सेम टू सेम रखेंगे। अभी देखते, ध्यान से देखेंगे इसको, ध्यान से देखने में हमको पता चलता है कि आइडेंटिटी फॉर्म में आ गया। आइडेंटिटी फॉर्म जो लिए थे यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई द्वारा डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू आपका आ गया 1 1/2 2 3/2 आ गया आपका, ठीक है। मैट्रिक्स आपका आ गया ए, मैट्रिक्स ए आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए आ गया, तो ए इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, I/ए हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1/2 2 3/2, ठीक है, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। तो अब इसको हम ए इनवर्स लिख सकते हैं। ए इनवर्स लिखेंगे तो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा, 1 आ गया, 1/2 आ गया, 2 आ गया, 3/2 आ गया। ये हो गया आपका रिजल्ट, 1 1/2 2 3/2, ठीक है। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे। सबसे पहले ए मैट्रिक्स मान लिया है, वी नो ये कंसेप्ट है, ऐसे सॉल्व, इसको सॉल्व प्रूफ किया है तो ये आया है। यहाँ पे लिखे इस कंसेप्ट को, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स को लिख लेंगे, जिसके सामने जो रहेगा ए को एटलीस्ट रहने देंगे। उसके बाद C1 में C1 + 2 C2 करेंगे, C1 में कुछ चेंज किया है तो वो आया रिजल्ट। उसके बाद C2 में चेंज करेंगे, C2 + C1, ये आया रिजल्ट। उसके बाद C2 में चेंज करेंगे C2/2, तो रिजल्ट ये है, ये आपका हो गया आंसर। ये आंसर हुआ आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। अब आते हैं शॉर्टकट में, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। जैसे आपको स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहे, तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व में तो इतना लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे नहीं, तो आते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। शॉर्ट ट्रिक होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडज्वाइंट एडज्वाइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए होता है। तो डायरेक्ट इसको हम सोल्व करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू, पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 3 2 जा हो जाएगा 6, अब -4 अब -1 हो जाएगा 4, तो 6 - 4 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1/2, 1/2। अब मैट्रिक्स लिख लेंगे, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में हम डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज करेंगे और अदर मैट्रिक्स का साइन चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 की जगह पे यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -4 है तो +4 हो जाएगा, यहाँ -1 है तो +1 आ जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब सिंपली हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा 1, ठीक है, -1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस नहीं होगा क्योंकि इसका साइन चेंज हो रहा है, माइनस हुआ है तो +1/2 हो जाएगा। आई 4/2 हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 3/2 आ गया आपका ए इनवर्स। ये हो जाएगा आपका सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, ठीक है। ये सेकेंड मेथड हो गया, ये आपका रिजल्ट आ गया। देखिए यहाँ से जो रिजल्ट ए आया है वही रिजल्ट ए है, इस शॉर्टकट है।
आपको सेकेंडों में आंसर आ रहा है। यहाँ पे है इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड द्वारा सोल्व किया है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसलिए इस क्वेश्चन को जहाँ पे यह दिया हुआ है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में क्लियर, तो उसको हम इस मेथड द्वारा सोल्व करेंगे। अगर नहीं दिया हो तो यहाँ से डायरेक्ट हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, 11 भी आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड द्वारा इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में है मैट्रिक्स ए इक्वल टू ले लेते हैं इसको, ये लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 6 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम जानते हैं वी नो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम आया कहाँ से, तो इसको हम ऐसे देखते हैं ए डॉट ए इनवर्स मैट्रिक्स इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में ही रिजल्ट आएगा। तो आपको इसको एस फॉर्म में लिख सकते हैं ए बाई ए इक्वल टू आई। ठीक है, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका आई ए, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आते हैं कंसेप्ट पर। तो कंसेप्ट पे आते हैं तो आपका हो जाएगा ए इक्वल टू आई ए, रिजल्ट आया था आई ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स की जगह पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 माइनस 6 1 माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम 2 क्रॉस 2 का लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए मैट्रिक्स को रहने देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या चेंज हमको करना है। तो सबसे पहले C2 प्लस 3C1 कर लेंगे। अगर C2 प्लस 3C1 C2 में अगर चेंज कर रहे हैं तो C2 प्लस 3C1 अगर हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, आएगा यही है, देखते हैं। तो C2 तो ए है, C1 तो सेम टू सेम उतर जाए, C2 1 हो गया। C2 माइनस 6 प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 6 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 1 हो जाएगा। आते हैं इस अपोजिट में। C1 तो आपको एटलीस्ट रहेगा, C1 में हो गया आपका 1 0 रह गया। ठीक है, C2 में चेंज करना है तो C2 0 प्लस 3C1 तो 3 हो जाएगा आपका। अब उसके बाद हो जाएगा 0 प्लस, उसके बाद हो जाएगा C1 1 प्लस 3C1 तो 1 ही हो जाएगा। ये मैट्रिक्स रहने देंगे। फिर सोचते हैं क्या करना है, करना यही है कि हमको इसको 1 लाना है और इसको 0 लाना है। सोचते हैं क्या करना है, सोचते हैं तो पहले C1 माइनस C2 कर लेंगे। अगर C1 माइनस C2 करेंगे तो अगर इसमें से ये माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो ये तो चेंज नहीं होगा, तो इसको पहले ही 0 कर लेते हैं। तो C1 में हम अगर चेंज करेंगे C1 माइनस C2 अगर कर रहे हैं तो क्या आएगा, C1 माइनस C2 करेंगे तो 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, यहाँ 0 के 0 होगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा तो आपका वो 0 हो जाएगा और वहाँ 1 के 1 ही रहेगा। अब आते हैं सपोजिट मैट्रिक्स में इक्वल में, तो हो जाएगा आपका C1 1 माइनस, अगर 3 कर रहा है तो -2 आ जाएगा। अब 0 माइनस -1 करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ C2 को तो सेम रहने देंगे, 3 1 3 1 हो जाएगा, ये मैट्रिक्स रहेगा ही। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में आपको C1 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, C1 में 2, C1 में हम 2 से अगर डिवाइड कर दिए तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यही आएगा। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 ही रहेगा। C2 तो 0 1 आगे आइडेंटिटी फॉर्म में। अभी इस अपोजिट मैट्रिक्स में आते हैं, अपोजिट इस इक्वल वाला मैट्रिक्स में तो हो जाएगा C1 माइनस 2/2 करेंगे तो वो -1 हो जाएगा आपका। यहाँ पे -1/2 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। 3
यहाँ पे 1 रहेगा ही, ये मैट्रिक्स रहेगा ही। ध्यान से देखेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम आई ले लेते हैं, आई इक्वल टू, ये मैट्रिक्स रहेगा ही -1 3 1/2, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1/2 -1/2, उसके बाद हो जाएगा ये 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स रहेगा, तो ये इधर है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, आई बाई ए हो जाएगा, इक्वल टू मैट्रिक्स ए होगा -1 3 -1/2 1, ठीक है। अब आई बाई ए है तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स, -1 3 -1/2 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 1 है, ये आ गया आपका रिजल्ट। जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड द्वारा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो ये मैट्रिक्स का एक मान लिए, एक हम जानते हैं कि ए इक्वल टू आई ए होता है, किसी भी मैट्रिक्स का हम उसके इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम डायरेक्ट ये वाला कंसेप्ट लिखे हैं, उसके बाद एक की जगह पे आई की जगह पे आई, एक को एटलीस्ट रहने दिए, उसके बाद चेंजिंग किए कॉलम के साथ, इसमें चेंजिंग किए है। C1 C2 एरो C2 प्लस 3C1 की है, ये रिजल्ट आया है। उसके बाद C1 एरो C1 माइनस C2 की है, ये रिजल्ट आया है। उसके बाद लास्ट में आपको C1 एरो C1/2 कर लिया है, आपका इनवर्स मैट्रिक्स आ गया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा, ठीक है। अब कोई इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो या स्टेट बोर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक होता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए एडज्वाइंट फॉर्मूला होता है, बार बार हम लिखा रहे हैं, एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, ठीक है। तो किसी भी ए इनवर्स इक्वल टू, अब इसको हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट आएगा 2 2 2 जा -4 -4 तो -4 -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6, तो हो जाएगा +2 आएगा, 2 आएगा तो 1 बाय डिटर्मिनेंट इसका 2 आ गया। मैट्रिक्स को लिख लेंगे, 2x2 मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज होगा और अदर मैट्रिक्स का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा 6 है तो साइन चेंज होगा तो 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब इसका 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई किए तो -2 अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, 6/2 करेंगे 3 आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। आगे आपका आइडेंट, आगे आपका ये इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स देखिए, ए रिजल्ट और ए रिजल्ट दोनों सेम आया। यहाँ पे आपका सेकेंडो में रिजल्ट है, सेकेंड मेथड, इसको लिख देते हैं सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहे या कोई इंट्रेंस एग्जाम दे रहा है उस टाइप के क्वेश्चन में रहे, इसको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है 2x2 मैट्रिक्स का या जो भी कोई भी मैट्रिक्स रहे तो उसको हम इस फॉर्मूला द्वारा सोल्व कर लेंगे, ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो इसको हम हमारा 1 लाइन में ही आंसर आ जाएगा, इसको समझने के लिए लिखे, नहीं तो डायरेक्ट हम 2 से मल्टी डिवाइड कर देते और ये रिजल्ट आ जाता, ठीक है। तो आप यहाँ से इस कंसेप्ट बाय कंसेप्ट से इसको चेंजिंग किए हैं, इसको यहाँ से उतारेंगे, यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ठीक है। यहाँ रिजल्ट है, ये सेकेंड मेथड है। जब क्वेश्चन में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया हो तब वो सेकेंड मेथड का यूज करें, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड दिया हो तो ये लॉन्ग प्रोसेस से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड द्वारा इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो हम देखते आते हैं कंसेप्ट पे, सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। इसको ए मैट्रिक्स इक्वल टू ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। सपोज ए मैट्रिक्स 3 -2 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले लिए, अब देखते हैं
अब पहले वी नो, हम जानते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को, वी नो आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आया कैसे, ये रिजल्ट आया कैसे, इसको ध्यान से देखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बाई ए इनवर्स है तो नीचे आ जाएगा बाटा में इक्वल टू आई। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए। ये रिजल्ट आपका आ गया। ठीक है, अब आते हैं ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट हम देखते हैं ए इक्वल टू आई ए। तो सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स आ गया, क्या मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू में 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1 मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 मैट्रिक्स इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का लेंगे, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये हम आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स ही डालने देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम R1/6 कर लेते हैं, इसको 1 लाना है। तो R1 में हम R1 एरो R1 बाई अगर हम 6 कर रहे हैं, एक सेकेंड, R1 बाई हम अगर 6 कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट ए आएगा। देखते हैं, 6/6 करेंगे तो आपको आर ए हो गया R1, ए हो गया R2। तो 6/6 करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें यहाँ पे आपको मतलब -3/6 अगर कर रहे हैं तो -1/2 हो गया। यहाँ R2 को सेम रहने देंगे, -2 1 रहने देंगे। ठीक है, इस अपोजिट मैट्रिक्स में आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6, 1/6 आ गया, 0/6 होगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 हो गया, आपका 1 हो गया। ये मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स रहने देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट करें क्या करना है। तो नेक्स्ट हम R2 में R2 + 2 R1 कर लेंगे। तो आपका हो गया R2 में R2 + 2 R1 अगर हम कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट यही आएगा। तो R2 में हम 2 R1 ऐड कर लेंगे। R2 ये है तो 1/2 प्लस माइनस R2 2 R1, तो 2 -1 + 1 आपका तो ये तो 0 आ रहा है। कैसे देखते हैं, R2 है, R2 तो ए है। ठीक है, R2 R1 को सेम रहने देंगे, 1 आपका -1/2 हो जाएगा। ठीक है, R2 तो -2 + 2 कर लेंगे, 0 आ जाएगा। उसके बाद -2 + 2 कर लेंगे, 0 आ जाएगा। R2 + 2 R1। ठीक है, 1 + -1 0 आ गया, ये तो आपका R2 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 तो रहेगा ही क्योंकि ये R1 है, 0 रहेगा ही। अब 0 + 2 2/6 तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद 1 + 0 तो 1 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे R2 दोनों 0 आ रहा है, क्योंकि इसको हमको 1 रखना था, तो इसका तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो लैंग्वेज में लिखेंगे ऑल रो एलिमेंट इन R2, ऑल रो एलिमेंट इन R2, all row element in R2 is 0, is 0। ठीक है, R2 एलिमेंट आपका 0 आ रहा है, ऑल एलिमेंट इन R2 इज 0। ठीक है, तो हो जाए ए इनवर्स मैट्रिक्स का ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ड नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको हम लास्ट में लैंग्वेज में लिख लेंगे, ये हो गया आपका आंसर। इसको लैंग्वेज में लिखें ऑल रो एलिमेंट इन R2, ऑल रो जैसे R2 में
यहाँ पे कॉलम 1 में भी कॉलम 2 में भी आपका 0 आ रहा है। ऑल रो एलिमेंट इन R2 इज 0 ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेते हैं, इसका क्या निकलता है। क्या शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा, मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालने के लिए एडज्वाइंट एडज्वाइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए लिख लेना। ठीक है, तो इसको हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस 6 हो जाएगा। 6 माइनस 6 आ रहा है, तो 6 माइनस 6 आ रहा है तो ये तो 0 आ गया। तो 0 आ गया तो मैट्रिक्स में 0 में से कोई भी चीज में अगर मल्टीप्लाई हो तो आपका 0 ही रिजल्ट आएगा। 0 होता है नॉट एग्जिस्ट, तो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका डो नॉट एग्जिस्ट। मैट्रिक्स का ए इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी मैट्रिक्स निकाले इसका, या आपको रो 1 या कॉलम 1 दोनों 0 आ रहा है, या आपका रो 1 R1 रो 1 और रो 2 0 आ रहा है, या C1 एंड C2 कॉलम 1 एंड कॉलम 2 0 आ रहा है, कोई भी एक एलिमेंट 0 आ जाए तो उससे हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते। या किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से हम प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में इससे पहले वाला क्वेश्चन, जैसे आपको 10 से पहले 9 समथिंग 8 वगैरह वगैरह मैट्रिक्स का ऑल क्वेश्चन इस चैनल के प्लेलिस्ट में रहेगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।